हेलो एवरीवन। Q4 के इस सीरीज में जो भी इस कॉन कॉल हुए हैं अभी बैंक्स के जो रिजल्ट आए हैं उसमें से कॉन कॉल का जो अपडेट आ रहा है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट क्या उसमें गाइडेंस दिया और किस तरीके का वहाँ पे मूवमेंट है, तो उसको लेकर के मैं आज चार कंपनी का आपको कॉन कॉल का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से सबसे पहले आपका आईसीआईसी बैंक है, एंड सेकंड वन एचडीएफसी बैंक, एंड थर्ड इज यस बैंक, एंड लास्ट वन इज एंजल वन जो ब्रोकिंग कंपनी है, उसका भी मैं आपके साथ अपडेट कॉन कॉल का जो है उसका शेयर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले आईसीआईसी बैंक का देख लेते हैं। आईसीआईसी जो बैंक है अभी जो एडवांसेस जो इनका ग्रोथ हो रहा है, जो लोन बुक का ग्रोथ है इनका, पहले इनका 18 to 20% के अप्रॉक्स में हुआ करता था आज से 2 से 3 साल पहले, जो कि काफ़ी अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ था इनका। बट पेस ऑफ ग्रोथ जो है इनका काफ़ी डिक्रीज हुआ है। अभी जो करंट में है अभी 13 to 14% के आसपास इनका ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर आपका लोन बुक का यहाँ पे कंटिन्यू है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे डिक्रीज हो गया। एंड वहाँ से आपका अगर देखा जाए तो मेन जो है इसमें लोन बुक का ग्रोथ ही अगर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है तो फिर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम भी डिक्रीज होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसी आपका 13-14% के आसपास आपका इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे जो अगर एसेट क्वालिटी का बात करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है आपका आईसीआईसी बैंक में। बट इसमें क्या था कि पहले आपका जो भी इसमें जो अनसिक्योर्ड लोन था, उनका अनसिक्योर्ड लोन बुक का जो था ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ करता था। धीरे धीरे ये जो है सिक्योर्ड बुक की तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट हो गए। सिक्योर्ड बुक में अभी जो है 60% से एबव का जो यहाँ पे जो लोन बुक है वो मॉर्गेज लोन है। एंड बाकी कुछ 16-17% आपका ऑटो लोन से आता है, जो कि ऑटो लोन में ऑलरेडी FY 25 में जो लास्ट ईयर का जो भी रहा है वहाँ पे काफ़ी स्लो देखने को मिला है वहाँ पे। और मॉर्गेज लोन में आपका कुछ ज़्यादा खास आपको ग्रोथ आ नहीं सकता, ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन हाई है, वो बड़े बड़े शहरों में इनका लोन है, हाई टिकट साइज का लोन है, या अफोर्डेबल हाउसिंग का लोन ये करते नहीं है कि वहाँ पे अगर ग्रोथ है तो इसमें आपको कंट्रीब्यूट करें। तो वहाँ पे जो था बड़े टिकट साइज का लोन करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये ओवरऑल जो है लोन का जो बुक है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है इनका। अगर इनका एसएमई सेगमेंट अगर का बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, बट वो जो ओवरऑल लोन बुक का जो साइज है वो बहुत ही कम है। और माइक्रो फाइनेंस ये सब में तो इनका बहुत ज़्यादा है नहीं। बट क्रेडिट कार्ड का भी इनका ग्रोथ जो था काफ़ी अच्छा हुआ करता था, 30-40% के आसपास इनका ग्रोथ हुआ करता था ईयर ऑन ईयर पहले क्रेडिट कार्ड का, जो कि अभी 10 to 12% के ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हो गया। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट का तो यही कहना है कि अभी कॉनकॉल में कि आने वाले टाइम में आपका जो पेस जो ग्रोथ रहेगा लोन बुक का इसी 14-15% के आसपास आपका रहने वाला है, मिड डबल डिजिट में आपका रहेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे आरओई जो है 18% है, जो कि बेटर है आपका एचडीएफसी बैंक से। और आरओए भी काफ़ी अच्छा है, 2.5% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपका 4.5% के आसपास इनका ये मेंटेन कर रहे हैं, जो कि वो भी बेटर है आपका एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में। तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बैंक का जो कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक इज मच बेटर देन द आपका एचडीएफसी बैंक। बट यहाँ पे आपका 14-15% ग्रोथ के लिए अगर स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे काम करिएगा तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 15% के अर्निंग के लिए आपको ड्रॉडाउन आपको देखना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। आपको 30-40% आपको बुरे फेज में आपको ड्रॉडाउन देखना पड़ता है। तो इस तरीके का आपका जो ग्रोथ है वो तो पर्सनली आपको डिसीजन लेना है कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। बट जिनको मीडियोकर अगर ग्रोथ आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो आपका एच से कंपेयर किया जाए तो वो बेटर है आपका आईसीआईसीआई बैंक। ओवरऑल एसेट क्वालिटी में भी, रिटर्न रेशियो में भी आपका अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट में भी अच्छा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ठीक ठाक है इनका है। और आईसीआईसीआई बैंक का जो गाइडेंस है अभी मैनेजमेंट का 14-15% से ग्रोथ का गाइडेंस है आने वाले टाइम में आपका। और ये आपका मेंटेन करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मार्जिन वार्जिन जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है अभी आपका जो एसएमई सेगमेंट का ग्रोथ है और क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है वो ठीक ठाक है कंपेयर टू रिटेल लोन के कंपेयर में। तो ये कुछ खास गाइडेंस था नहीं आईसीआईसीआई बैंक का, तो इतना ही कुछ गाइडेंस है आपका इसमें, और कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें और कौन कॉल में कि क्या कुछ खास हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल जो है इसमें बाकी सब कुछ ठीक ही चल रहा है यहाँ पे। और एचडीएफसी की अगर बात करें अब तो एचडीएफसी बैंक में तो सबसे बड़ा ये है कि आपका जब से इनका मर्जर हुआ है तो काफ़ी इनका बुक साइज जो है अपना ये बहुत ही लार्जर साइज हो गया वो एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पे जो है कि अब मॉर्गेज वाला जो एचडीएफसी का जो एचडीएफसी जो लिमिटेड था वो इनके साथ मर्ज हुआ, तो वहाँ पे उसका बुक भी इनके साथ आ गया। तो उसका जो था नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था, यील्ड जो था वहाँ पे ऑलरेडी कम था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कम था,
तो इसके साथ मर्जर होने के बाद ओवरऑल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसका भी काफ़ी सप्रेस हो गया एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक का अभी आप अगर निम्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे अभी आपको 3.5% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और करंट में जो है अभी आरबीआई का रेपो रेट जो अभी रिड्यूस हुआ है, इसकी वजह से आपको निम्स में कुछ टाइम तक आपको प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। आपकी इतना और ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना कम कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे ये कंट्री का जो भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है रन हो रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा इनको लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का वो बेनिफिट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इनको जो है यहाँ पे निम्स में कंप्रेशन देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर तक में। क्योंकि अभी जो आरबीआई रेपो रेट जो है कंटिन्यू वो डिक्रीज करते जा रहे हैं और आने वाले क्वार्टर में भी आपको और भी रेट जो है डिक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जो है एच डी एफ सी बैंक का जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो 7 to 8% है, सिंगल डिजिट में अभी आपका लोन ग्रोथ आपका हो रहा है करेंटली में। मैनेजमेंट का यही कहना है कि आने वाले कमिंग 2027 के बाद में आपको आपका जो है नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब कि 10 to 12% के एबव जो ग्रोथ है आपको या फिर उतना ही का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है आपको 2027 के बाद। तो मतलब अभी भी सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कुछ एक क्वार्टर तक आपका, जो कि काफ़ी मतलब कि यहाँ पे इसमें कोई मतलब नहीं बन जाता है आपका सिंगल डिजिट का ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट करने का। इतना अगर बेटर ऑप्शन अगर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपका इतना ही बड़ा साइज हो गया इसमें, क्योंकि इसमें जो बड़ा साइज हो गया इस वजह से इनका ग्रोथ जो ऑलरेडी कम हो गया वो हो ही नहीं सकता है इसमें ग्रोथ, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा। बट्स ये है कि इनका एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और जो आरओई जो है अब यहाँ से इम्प्रूव जो है पहले उतना ज़्यादा जो आरओई था वो अब इम्प्रूव भी करना यहाँ से मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जब लोन का जो पेस ऑफ ग्रोथ है अब इंक्रीज नहीं होगा तो टोटल आरओई जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी इंक्रीज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी सैचुरेटेड लेवल पे ये पहुंच चुके हैं एचडीएफसी बैंक। तो इसमें कुछ खास बताने को नहीं है, बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो है अगर कुछ इंक्रीज होता है तो फिर ओवरऑल इनकम में कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट लोन बुक का ग्रोथ कुछ खास है नहीं, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी यही है कि अभी भी नॉर्मल सा ग्रोथ अभी रहने वाला है, कुछ खास इसमें ग्रोथ आने का चांसेस अभी नहीं दिख रहा है। अगर कुछ वैसा दिखेगा नेक्स्ट कॉन कॉल में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसका। तो ये तो था एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का आपका अपडेट। और अब देखते हैं आई येस बैंक का अपडेट। लोगों का कहना है कि येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बहुत रॉकेट हो जाएगा, अगला एचडीएफसी बैंक बन जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आपको देखने को आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एडवांसेस का ग्रोथ है वो भी सेम एचडीएफसी वाला ही हालात है। येस बैंक जो है एचडीएफसी से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साइज में बहुत कम है। तो अगर साइज में आप कम है तो काफ़ी तेज़ी से आप दौड़ सकते हैं। बट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ही स्पीड में आप भी दौड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 8% ईयर ऑन ईयर एडवांसेस का ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में भी, आपको ओवरऑल ईयर में भी आपको कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला लोन ग्रोथ में। और अगर डिपॉजिट की बात करें तो भी सिंगल डिजिट में ही ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। बट यहाँ पे आपको लास्ट 2-3 क्वार्टर से आपका जो है एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को थोड़ा सा मिला है, आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जीएनपीए और एनएनपीए में, नेट एनपीए में। और वहाँ से जो है आरओई जो है आपका थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिखा है और आरओए भी आपका इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। बट वो अभी भी ऑलरेडी जो है रिटर्न ऑन एसेट जो है 1% से नीचे का है अभी बैंक का, येस बैंक का, जो कि काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि 1% से नीचे का कोई भी फाइनेंशियल में अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट है तो वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन में आपको डाल सकता है, क्योंकि कोई भी अगर कुछ अगर बैड लोन आ जाता है आपका सडन, तो वहाँ से कभी ज़्यादा डिटोरेट हो जाएगा आपका रिटर्न ऑन एसेट और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपका। तो अगर यहाँ से ग्रोथ आपको अगर देखने को मिलता है लोन ग्रोथ में, अगर आपको अगर डबल डिजिट हायर डबल डिजिट में आपको देखने को मिल सकता है, येस बैंक और एचडीएफसी से ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, तभी जो है ये अपना रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट आपका अगर इसमें आने का चांसेस है। अगर उसके साथ-साथ अगर आपका एसेट क्वालिटी अगर सही से मेंटेन कर पाए तो। अदरवाइज़ इसमें भी कुछ ख़ास आपको देखने को नहीं मिलेगा। येस बैंक तो बिल्कुल ही फिर उस तरीके से बिल्कुल ये बैंक नेग्लेक्टेड है, उससे बेटर है कि आपका अच्छा एसेट क्वालिटी में एचडीएफसी बैंक और अच्छा एसेट क्वालिटी से आप साथ-साथ आपका अच्छा ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक आपका जो है आपको सामने आपको मिल रहा है। तो वो उसको छोड़ कर के येस बैंक को लेना फिर क्यों अपना ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन का ये बैंक है अभी की कंडीशन में है। बस ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बस इसको ट्रैक करना है कि आगे ये ग्रोथ कैसे-कैसे करता है। अगर ग्रोथ सही इसमें आने लगा तो फिर वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन
हो सकता है अगर आप चाहें तो, अगर आप अपने स्टडी करके आप अपना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कॉन कॉल में, नेक्स्ट कॉन कॉल में क्या अपडेट होता है, अगर कुछ अगर हायर ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी अगर एंजल वन का बात कर लें, अभी ब्रोकिंग जो कंपनी है उसमें एंजल वन जो ब्रोकिंग कंपनी है, इसमें आपका जो है वॉल्यूम जो है पूरा इसमें सफाया हो गया। क्यों हो गया सफाया? क्योंकि वहाँ पे दो कारण था। यहाँ पे एक ऑप्शन का जो एक्सपायरी है उसका रेगुलेशन के द्वारा वहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया, एक्सपायरी जो है काफ़ी लिमिटेड किया गया। उस वजह से वॉल्यूम में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला, एंड वहाँ से वॉल्यूम इफेक्ट आया तो अर्निंग में इफेक्ट आया। सेकंड में आपका क्या कि रेगुलेटरी बॉडी जो है आपका सेबी जो है वहाँ पे एक इनका जो भी एक्सचेंज से वॉल्यूम जो होता था ट्रेड, तो जो एक्सचेंज का इनका जो वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड होगा उनसे अच्छा कमीशन, एक्स्ट्रा आपका एक कमीशन मिलता था। तो उससे जो अर्निंग था 12 to 13% जो ओवरऑल इनकम का जो था वहाँ से आता था। बट उसमें एक सेबी के द्वारा इसमें ये किया गया था, जैसे कि मैंने पहले आपको भी अपडेट में बताया है कि उसको रेगुलेटरी बॉडी ने हटा दिया कि कोई भी कमीशन एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, भले आप उस वॉल्यूम को ज़्यादा करवाएं एनईसी में या फिर बीएसई में, तो कुछ वैसा कुछ आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। तो उसको हटाने से आपको 12 to 13% इनकम तो बिल्कुल ही सफाया हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पैक्ट किया एंजल वन में। और एंजल वन का मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि अभी जो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है इस क्वार्टर में, Q4 में, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी आईपीएल का जो सीजन चल रहा है वहाँ पे स्पॉन्सरशिप में भी आपका इसने लास्ट ईयर भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इस करंट ईयर में भी इनका जो है अपना इनका एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा हायर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, मार्जिन में भी काफ़ी डिटेरियोरेट देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट हुआ है दोनों वजह से। आपका जो सेबी का जो गाइडलाइन था, तो अभी जो है मार्केट में गिरावट भी है, और इसकी वजह से आपका जो जो एफएनओ का वॉल्यूम है काफ़ी कम देखने को मिला है इसमें। और कैश और कमोडिटी का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देखने को मिला है इसमें ग्रोथ, बट वहाँ से जो है रेवेन्यू का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और कुछ एक 13 to 14% आपका वेल्थ मैनेजमेंट है और आपका म्यूचुअल फंड है, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, बट वहाँ पे जो है अभी ग्रोथ है, बट वहाँ से कंट्रीब्यूशन कम है, तो इस वजह से आपको ओवरऑल ग्रोथ में आपको ये पार्टिसिपेट होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ग्रोथ में इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। बट आने वाले टाइम में अगर इसका अगर परसेंटेज आपका ओवरऑल रेवेन्यू का अगर चेंज होता है, वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ अगर ज़्यादा झुकाव होता है म्यूचुअल फंड की तरफ, तो मे बी इनका थोड़ा एक सिक्लिकल जो नेचर है थोड़ा सा कम होगा इनका बिजनेस का। और दूसरी बात ये है कि इनका मैनेजमेंट ने ये भी बताया, अभी एमटीएफ का जो बुक था इनका, जो मार्जिन ट्रेडेड फंड का जो जो बुक है, उसमें हायर इंटरेस्ट ये चार्ज करते थे 18% के आसपास, जो कि अभी 14% के अप्रॉक्स में ये अभी आपका रेट ये चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि निम्स जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो था उनका उसमें प्रेशर पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है इसमें एंजल वन के एमटीएफ के बुक में। तो वहाँ से भी आपका इनकम का ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, वहाँ से इफ़ेक्ट पड़ा है अर्निंग में। तो इस ओवरऑल अगर मिलाकर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। बट मैनेजमेंट का यही कहना है कि अभी Q4 FY26 तक, जो ये फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है, इसके क्वार्टर 4 तक, जो लास्ट क्वार्टर है वहाँ तक जाते-जाते सब कुछ सही हो जाना चाहिए, और जो नॉर्मल मार्जिन था 40 to 45% का एबिटा मार्जिन, वो मेंटेन कर पाएँगे। ये काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ से आपको विजिबिलिटी दिख रहा है मैनेजमेंट को। बट अभी करंट में आपका जो 2-3 क्वार्टर है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकता है यहाँ पे, वॉल्यूम के कारण से प्रॉब्लम रह सकता है, मार्जिन जो कम हुआ है आपका जो एमटीएफ बुक में, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम रह सकता है, और मार्केट में जो अभी करेक्शन चल रहा है उसके वजह से वॉल्यूम इफेक्टेड है, उसके वजह से प्रॉब्लम चल सकता है। तो ये सभी से बाहर निकलने के लिए इनको अभी 2-3 क्वार्टर का वक्त लगेगा, बट यहाँ से अभी आपको इसको ट्रैक करते रहना होगा क्वार्टर क्वार्टर वाइज क्वार्टर, कौन कौन में क्या अपडेट देते हैं नेक्स्ट कौन कौन में, और नेक्स्ट मैनेजमेंट किस तरीके से रिजल्ट को परफॉर्म करती है, तो उसको भी ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस का ग्रोथ वापस आ सकता है। क्योंकि यहाँ से सिक्लिकलिटी जो है यहाँ पे बहुत ही लो सिक्लिकल बिजनेस है ये, जैसे जैसे मार्केट जो मूव करता है उस हिसाब से ये, अगर यहाँ से 2-3 साल का बुल रन स्टार्ट होता है तो वहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एंजल वन में। तो ये चीज़ को आपको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है कि किस क्वार्टर में क्या हो रहा है यहाँ पे, और इसको परमानेंटली आप नहीं छोड़ सकते हैं। येस बैंक का ही अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर अभी 7 से 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रहा है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। बट यहाँ से अगर आपका मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि 25% या 20% से ऊपर का लोन बुक का ग्रोथ करेंगे, बट वहाँ से अगर आप ट्रैक करना छोड़ देंगे तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसलिए ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, कौन कॉल क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट कौन कॉल ने, उसमें ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ओवरऑल मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए ये चारों कंपनी का यही अपडेट था, कौन कॉल का जो मैनेजमेंट ने बताया है उसको मैं आपके साथ शेयर किया, और ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और इसमें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप तो आपको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।